आप लोग कॉकरोच जनता पार्टी की कितनी भी खिलाफत करो, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, कॉकरोच जनता पार्टी के पास भाई जिगरा तो है बेइज्जती खाने का। अभी पता चल घुमा फिरा के नफरत के ताने माने क्यों पिरोती है, और दिन रात नफरत नफरत इतना दर्द सीने में लेकर क्यों सोती है, और इज्जत बेइज्जती की बात तो तू कर ही मत, क्योंकि सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा जलील तो तू होती है। तो फिर जो लोग केवल अपने फायदे के लिए गायों को मंडियों में काटने के लिए बेचने आते हैं, उनके साथ क्या इलाज होना चाहिए? मैं तो बोलूं कि मुसलमान से पहले तो जो गाय लेकर बेचने जा रहा है ना मंडियों में, उनके अगल बगल के पड़ोसियों का पिछवाड़ा तोड़ना स्टार्ट करो। भारत के मुसलमान गाय को राष्ट्र पशु घोषित करने की मांग कर रहे हैं। पूरे देश के मुसलमान जागरूक हो गए, कह रहे हैं गाय को राष्ट्र पशु घोषित कर दो। जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे थे, जो कल तक हिंदू के ठेकेदार बन रहे थे, जो कह रहे थे कि मुस्लिम को गाय काटने नहीं देंगे, उनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जहाँ पे हिंदू लोग अपनी गाय लेकर पहुंच रहे हैं और मुसलमान उनको नहीं खरीद रहा है, सबसे ज्यादा जिम्मेदार हमारा हिंदू ही है। अरे जब माँ बोलते हो भाई हम भी मानते इस बात को, तो घर में रखो, पालो, दूध देने तक तुम्हारी माँ दूध नहीं देती है तो छोड़ दोगे। मैं तो बोलूं कि मुसलमान से पहले तो जो गाय लेकर बेचने जा रहा है ना मंडियों में, उनके अगल बगल के पड़ोसियों का पिछवाड़ा तोड़ना स्टार्ट करो। अंधभक्तों, कुतिया के पिल्ले की आंख एक हफ्ते में खुल जाती है, लेकिन हमारे यहाँ अंधभक्तों की आंख पिछले 14 सालों से अभी तक नहीं खुल पाई है। भाई साहब, सोशल मीडिया पर गाय के व्यापार और उसको लेकर काफी ज्यादा राजनीतिक चल रही है, बहस छिड़ी हुई है, लेकिन इन पूरे मामले में सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन है? आप किसको मानते हैं? सबसे ज्यादा जिम्मेदार हमारा हिंदू ही है। लेकिन भाई साहब, जो गाय को माता मानते हैं और दूध गारते हैं, फिर सड़क पर उसे लवारिस छोड़ देते हैं, उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? अरे जब माँ बोलते हो भाई हम भी मानते इस बात को, तो घर में रखो, पालो, दूध देने तक तुम्हारी माँ दूध नहीं देती है तो छोड़ दोगे। तो फिर जो लोग केवल अपने फायदे के लिए गायों को मंडियों में काटने के लिए बेचने आते हैं, उनके साथ क्या इलाज होना चाहिए? मैं तो बोलूं कि मुसलमान से पहले तो जो गाय लेकर बेचने जा रहा है ना मंडियों में, उनके अगल बगल के पड़ोसियों का पिछवाड़ा तोड़ना स्टार्ट करो। चलिए थोड़ा बात करते हैं उन लोगों को जो बिना सोचे समझे देश के मुद्दे पर आंख बंद कर लेते हैं, जिन्हें लोग अंधभक्त कहते हैं। आखिर इनकी आंखें कब खुलेगी? कुतिया के पिल्ले की आंख एक हफ्ते में खुल जाती है, लेकिन हमारे यहाँ अंधभक्तों की आंख पिछले 14 सालों से अभी तक नहीं खुल पाई है। एक आखिरी और सबसे बड़ा सवाल पूछते हैं, अगर सरकार चाहे तो तुरंत गाय की राष्ट्रमाता का दर्जा दे सकती है, लेकिन ऐसा करने से सरकार पीछे क्यों हट जाती है? इसके पीछे क्या असली सच है? अभी तक एक ही जवाब आया है कि गौ हत्यारे बड़े पैमाने पर इनको आर्थिक मदद कर रहे हैं, चंदा दे रहे हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता। आप लोग कॉकरोच जनता पार्टी की कितनी भी खिलाफत करो, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, कॉकरोच जनता पार्टी के पास भाई जिगरा तो है बेइज्जती खाने का। अभी पता चलेगा। घुमा फिरा के नफरत के ताने माने क्यों पिरोती है, और दिन रात नफरत नफरत इतना दर्द सीने में लेकर क्यों सोती है, और इज्जत बेइज्जती की बात तो तू कर ही मत, क्योंकि सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा जलील तो तू होती है। भाई कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध में ये जितने भी कीड़े, नफरती कीड़े निकल कर आ रहे हैं ना, और उस पार्टी में कमियां निकाल रहे हैं और उस पार्टी से सवाल कर रहे हैं, तो भाई अगर इतना ही सवाल तुमने अपनी सरकार से कर लिए होते ना, कभी रोजगार पर, विकास पर, शिक्षा पर कभी कोई वीडियो बना के डाल दी होती ना, इतने हमारे छोटे छोटे हो रहे हैं, इतने हमारे पेपर लीक हो रहे हैं, हमारे युवाओं के संग खिलवाड़ हो रहा है, अगर तुमने अब आज तक एक भी वीडियो बना के डाला होता ना, तो आज हमारे देश में ये पार्टी नहीं होती। बात तो सही है। जब तुम्हारी सरकार ने 1% भी हमारे युवाओं का साथ दिया होता, तो आज इस पार्टी पे तुम नफरती सवाल उठा रहे हो, इसमें तुम कमियां निकाल रहे हो। जरा तुम खुद बताओ ना कि तुमने देश के लिए क्या किया। हमेशा हिंदू मुस्लिम कर करके तुमने देश का ऐसा बेड़ा गर्क करा कि आज हमारे प्रधानमंत्री को खुद आकर बोलना पड़ रहा है जनता से कि खाने में तेल कम डालो, और उस पर भी ये अंधभक्त ऐसे उछल रहे हैं, उस पर भी ऐसे विकास की बातें कर रहे हैं कि पता नहीं ऐसी कौन सी उपलब्धि इन लोगों ने पाली। अरे शर्म करो, नीचो, तुमसे खुद तो कुछ नहीं होता, अगला इंसान अगर कुछ करने को आगे आ भी रहा है तो तुम उसको भी इल्जाम लगा रहे हो। आज तक तो जो किया, लेकिन आज हमारे देश के युवाओं को कॉकरोच बोला जा रहा है। उन्होंने इतनी मेहनत की है पढ़ाई लिखाई करने में, उनका अधिकार उनसे छीना जा रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं, और लीक पेपर में अगर उन्होंने कुछ सवाल कर दिए तो उन्हें कॉकरोच बोला जा रहा है। अरे शर्म करो, नीचो, कब सुधरोगे? गजब के लॉजिक है भाई। देश में पेपर लीक हो रहा है, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, लेकिन इन्हें सिर्फ नफरत फैलानी। अपनी सरकार से कभी शिक्षा या रोजगार पर सवाल पूछ लिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। खुद देश के लिए कुछ नहीं करेंगे, बस दूसरों को ज्ञान बांटेंगे ये लोग।
भारत के मुसलमान गाय को राष्ट्र पशु घोषित करने की मांग कर रहे हैं। पूरे देश के मुसलमान जागरूक हो गए, कह रहे हैं गाय को राष्ट्र पशु घोषित कर दो। जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे थे, जो कल तक हिंदू के ठेकेदार बन रहे थे, जो कह रहे थे कि मुस्लिम को गाय काटने नहीं देंगे, उनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। भाई हमारे देश के प्रधानमंत्री हिंदू, देश के गृह मंत्री हिंदू, इनफैक्ट जितने भी बड़े पोस्ट हैं सब पर बैठे हुए हिंदू। मुस्लिम तो बहुत कम है, रेयर एंड रेयर केस है भाजपा में, और भाजपा की सरकार पूरे देश में बहुमत में है। यहाँ तक कि अब लगभग 23 से 24 राज्यों में भाजपा की सरकार बन गई है गठबंधन मिला के। भाई इतने सारे जब हिंदू हैं हमारे देश में, तो ये लोग क्या कर रहे हैं? भाई क्या कर रहे हैं जो आज मुस्लिम कह रहे हैं कि गाय को राष्ट्रमाता बनाया जाए? तो शर्म आनी चाहिए ना ऐसे लोगों को। अरे भाई, देश में सरकार तुम्हारी है, मेजॉरिटी तुम्हारी है, फिर भी आज मुसलमान खुद आगे आकर कह रहे हैं कि गाय को राष्ट्र पशु घोषित करो। जो कल तक गौ माता के नाम पर ठेकेदार बने घूम रहे थे, आज वो फेविकॉल पकड़ के बैठे हैं चुपचाप, अब मुंह में आवाज नहीं निकल रहा है मुंह से उसको। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय गौ माता की। दोस्तों आजकल एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है बंगाल का या अलग अलग कुछ साउथ के स्टेटों का, कि जहाँ पे हिंदू लोग अपनी गाय लेकर पहुंच रहे हैं और मुसलमान उनको नहीं खरीद रहा है। बोल रहा है कि देश में कानून चल रहा है, तुम लोग अपनी माँ मानते हो तो बेचने आ रहे हो, हम नहीं खरीदेंगे वरना पुलिस लट बजाएगी। मतलब एक चीज बोलना पड़ेगा, इन जिहादियों के अंदर खौफ आ गया कि गौ माता को नहीं लेना है वरना इनकी पिछवाड़ा तोड़ी जाएगी। इसकी माँ का बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। हाँ। लेकिन पता है दोस्तों, कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जिम्मेदार हमारा हिंदू ही है। अरे जब माँ बोलते हो भाई हम भी मानते इस बात को, तो घर में रखो, पालो, दूध देने तक तुम्हारी माँ दूध नहीं देती है तो छोड़ दोगे? मैं तो बोलूं कि मुसलमान से पहले तो जो गाय लेकर बेचने जा रहा है ना मंडियों में, उनके अगल बगल के पड़ोसी उनका पिछवाड़ा तोड़ना स्टार्ट करो। तुम बनोगे, बिजनेस करते हो भाई। सही साथ गए। एक वीडियो और वायरल हो रही थी कि जिसमें बंगाल में वहां पे बैन किया गया शुभेंदु अधिकारी द्वारा कि गाय का मीट ईद पे नहीं होगा, गाय को नहीं बेचा जाएगा। तो 2-2 टके के बिके हुए हिंदू वहां पे प्रदर्शन कर रहे हैं कि इनकी फेस्टिवल के साथ छेड़छाड़ मत करो, इनका इमोशन जुड़ा हुआ है। जली ना, तेरी भी जली ना। भाई इस देश में ना कितना भी आंदोलन कर लो, कुछ भी कर लो, इंसान की जब तक मानसिकता नहीं उठेगी ना, ये खाना नहीं छोड़ेंगे, तुम बेचना नहीं बंद करोगे, तब तक गौ माता कभी राष्ट्र माता या राज्य माता नहीं बन पाएगी। अपने अंदर पहले बदलाव लाना पड़ता है। अच्छा। दिन रात हमारे भाई जितने भी हैं जो गौ रक्षक है, गौ सेवक हैं, दिन रात सेवा कर रहे हैं, दिन रात रोडों पे लड़ रहे हैं, उनकी सारी मेहनत को तुम जैसे लोग बेकार कर देते हो, थू करवाने पे मजबूर कर देते हो। इसी कारण है कि लड़ नहीं पाते, डिफेंड नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि अपना ही सिक्का खोटा है। इस जगह मुसलमानों को चलो नौटंकी भी कर रहे होंगे, लेकिन भाई लेके तो तुम पहुंच रहे हो मंडियों में। सालो सुधर जाओ हिंदुओं। नहीं। लो भाई, इनका दोगलापन देखो। मंडियों में गाय बेचने आए गरीब हिंदू व्यापारियों को गाली दे रहे हैं, इनका पिछवाड़ा तोड़ने की बात कर रहे हैं। अरे भाई, इतनी हिम्मत है तो सीधे सरकार से सवाल करो ना, वहां तो भींगी बिल्ली बन जाते हैं इन लोग। असली डर तो वही है इन लोगों को। अंधभक्तों, कुतिया के पिल्ले की आंख एक हफ्ते में खुल जाती है, लेकिन हमारे यहाँ अंधभक्तों की आंख पिछले 14 सालों से अभी तक नहीं खुल पाई है। कुतिया के पिल्ले को ये जरूर पता है कि उसे सिर्फ दूध पीना है, लेकिन हमारे यहाँ अंधभक्तों को अभी तक नहीं पता चल पाया है कि हमें दूध पीना है या फिर मूत पीना है। खतरा है। पूरे देश के मुसलमान जुलूस निकाल रहे हैं जी, वीडियो आ रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करो। हम लखनऊ गए थे, जहाँ हिंदुओं को आने नहीं दे रहे थे लोग, वहाँ मुसलमान आए थे और वो भाषण भी दे रहे थे और पीठी भी उन्होंने दिया कि गाय माता को राष्ट्र माता घोषित करना चाहिए। संसद में बैठ करके मुसलमान सांसद कह रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता जल्दी से घोषित कर लीजिए। कहाँ विधर्मियों से इस समय खतरा नहीं है, इस समय तो इन अधर्मियों से खतरा है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कालनेमियों से खतरा है हिंदू धर्म को। ये इन्हीं के मुंह से मां नहीं निकल रहा है गाय के लिए, बाकी तो सब बोल रहे हैं। ईसाई बोल रहे हैं, मुसलमान बोल रहे हैं, हिंदू बोल रहे हैं। ये जो तथाकथित हैं राजनीतिक हिंदू, जिनको सत्ता के लिए हिंदुत्व को अपने मुखौटा के रूप में इस्तेमाल करना है, बस उन्हीं के मुंह से इस समय गाय को मां नहीं निकल रहा है, बस बाकी सब निकाल रहे हैं। तो लेने के देने पड़ गए।
तो ऐसा क्यों है महाराज जी? मैं आपसे एक क्यों पूछ भाई क्यों, तो हम लोग भी बहुत दिन से पूछ रहे थे। वो कहते हैं कि अभी हम भी हिंदू धर्म की रक्षा कर रहे हैं, अभी तक एक ही जवाब तो फिर आया ऐसा है। क्यों नहीं करते वो? अभी तक एक ही जवाब आया है कि गौ हत्यारे बड़े पैमाने पर इनको आर्थिक मदद कर रहे हैं, चंदा दे रहे हैं, बहुत बड़े पैमाने पर इनको चंदा मिल रहा है, इसीलिए नहीं कर रहे हैं। अभी तक एक ही जवाब आया, और तो कोई जवाब आया नहीं। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। दूसरे इन लोगों ने यहूदियों से मित्रता कर ली है, और यहूदी तो गौ माता को खाना ही पसंद करते हैं, तो यहूदियों से मित्रता के कारण इनकी भी बुद्धि भ्रष्ट हुई है। तो ये जो वॉर की स्थिति चल रही है, वो लगता है आपको ये इसी धर्म की वजह से ये? नहीं, आप बताइए। लोगन भक्तों, अब आपको जवाब मिल गया। अब तो खुद धर्म गुरु ने कैमरे पर इनकी धोती खोल दी। उन्होंने साफ कह दिया कि सरकार को बड़े बड़े हथियारों से मोटा मोटा चंदा मिलता है, इसलिए गाय को राष्ट्रमाता घोषित नहीं कर रहे हैं। अब बोलो अनभक्तों, गुरुजी के इस चंदे वाले सच पर क्या लॉजिक लाओगे अवृतों? और भाई साहब, आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज शेयर करिए।